Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope that you all are well by the grace of Almighty Allah and you all are watching our daily videos. So today we will continue the first story of your textbook, that is The Unthankful Man. आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज तक हमने ये पढ़ा कि अब बिला आखिर रमन ने इस कमे में से आदमी को भी निकाला। तो अब रमन का सफ़र जो है वो शुरू होता है। रमन को जिस कस्बे में जाना होता है तो वहाँ जाके उसको कोई काम नहीं मिलता, तो बिला आखिर रमन वहाँ से वापस घर की ओर लौटता है। तो रास्ते में उसको बंदर की याद आती है, बंदर का वो वादा याद आता है। तो वो बंदर के पास चला जाता है। तो बंदर अपने वादे के मुताबिक रमन की मदद करता है। तो इसके आगे हमें आज पढ़ना है। आप अपने बुक्स पे पेज नंबर 80 पे देखोगे। He remembered the tiger and decided to visit him as well. अब रमन को टाइगर की याद आती है। टाइगर ने भी रमन के साथ एक वादा किया होता है। तो जब रमन को टाइगर की याद आती है तो वो टाइगर के पास जाना चाहता है। उसने अब फैसला किया है कि मैं टाइगर के पास चला जाऊंगा। He went to the cave and called out for the tiger. अब वो इस केव की यानी इस गार की ओर जाता है जहां टाइगर ने उससे कहा था कि मैं वहां रहता हूं। तो गार के पास पहुंचकर ये टाइगर को बुलाता है। द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एंड केम रशिंग टू हिम। टाइगर ने रमन की आवाज को पहचाना और वो रमन की तरफ दौड़ के आता है। He took रमन इनसाइड एंड gave him a necklace. इसने रमन को गार के अंदर बुलाया और उससे एक नेकलेस दी। Once I saved a prince's life. In return, he gave me this necklace. एक दफा मैंने एक शहजादे की जिंदगी को बचाया, शहजादे की जिंदगी को बचाया। इसके बदले में उसने ये नेकलेस मुझे दी थी। It is of no use to me. क्योंकि मुझे ये मेरे किसी काम के नहीं है। Perhaps it might help you. मुझे लगता है कि ये आपकी मदद कर सकता है, इससे आपको कुछ मदद हो सकता है। द टाइगर सेड टू रमन। टाइगर किसे कहता है? रमन से कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रमन वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस। अब रमन बहुत खुश होता है। रमन वाज जुबिलेंट। रमन खुश होके ये रिसीव पकड़ के रमन बहुत खुश होता है। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ माई ओन। अब रमन अपनी जगह यूं सोचता है कि मैं ये नेकलेस बेच के मैं अपनी तिजारत शुरू कर सकता हूं। He thought. He thanked the tiger and continued his journey. अब वो शुक्रिया करता है, टाइगर का शुक्रिया करके अपने सफर को जारी रखता है। Just as he was nearing his village, he remembered the goldsmith whom he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. So instead of going home, he went to Varanasi. अब अपनी गांव के नजदीक पहुंचते ही उसको इस गोल्ड स्मिथ की, उस आदमी की जिसने उसे कहा था कि मैं बाय प्रोफेशन एक गोल्ड स्मिथ हूं, उसको इस गोल्ड स्मिथ की याद आती है, उस सुनार की याद आती है। तो वो ये नेकलेस लेके सुनार के पास वाराणसी चला जाता है। तो when he reached the shop of the goldsmith, he showed him the necklace. अब रमन चूंकि सिंपल आदमी था, सादा इंसान था, तो उसने उस गोल्ड स्मिथ को ये नेकलेस दिखाई। Now it so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. अब गोल्ड स्मिथ को वहां याद आती है ये नेकलेस मैंने शहजादे के लिए बनाई थी जो बहुत महीनों पहले से मिसिंग है, जो बहुत महीनों पहले से गायब हुआ है। तो इसके लिए मैंने ये नेकलेस बनाई। He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. अब इसने क्या किया? इस आदमी ने क्या किया? इसने ये फैसला किया है कि मैं ये इतला बादशाह को दे दूंगा कि जो बेटा आपका शहजादा जो गायब हुआ था, इसके लिए मैं जो मैंने नेकलेस बनाई थी वो नेकलेस मुझे मिली। He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. अब रमन से वो क्या कहता है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान पे इंतजार करिए। तो वो खुद बादशाह के पास चला जाता है। He said to the king, Your Majesty, a man had come to my shop to sell this necklace.
अब ये बादशाह से कहता है, ये गोल्ड स्मिथ ये आदमी बादशाह से कहता है कि मेरे दुकान पे एक आदमी आया ये नेकलेस लेके ये बेचने के लिए। आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस, ये नेकलेस मैंने शहजादे के लिए बनाई थी। आई एम श्योर ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको ये वो बातें याद आती होंगी जो स्नेक, टाइगर और बंदर ने उस आदमी से कही थी कि इस आदमी को कमरे से नहीं निकालना। अब ये उससे कहता है, ये आदमी यानी इस गोल्ड स्मिथ बादशाह से कहता है कि मुझे यकीन है इसी आदमी ने, जो आदमी ये नेकलेस लेकर मेरे पास आया, इसी ने उस शहजादे को मारा होगा और उससे ये चुरा ली होगी। The king also recognized the necklace. He sent his soldiers to the goldsmith shop and ordered them to arrest Raman. अब बादशाह ने ये नेकलेस पहचानी तो उसने अपने सिपाहों को गोल्ड स्मिथ के शॉप पे भेजा, वहां से रमन को अरेस्ट किया गया। The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. Raman could not understand why he was arrested. अब सोल्जर्स ने, बादशाह के सिपाहों ने रमन को अरेस्ट किया, लेकिन रमन को यह बात समझ नहीं आती है कि मुझे किस बात पे अरेस्ट किया गया। He asked one of the guards why he had been locked up. एक दिन वो इन सिपाहों, बादशाह के सिपाहों में से एक सिपाही से कहता है कि आखिर मुझे किस बात पे अरेस्ट किया गया। The guard told him his crime. अब इस गार्ड ने उससे ये कहा कि किस बात पे आपको अरेस्ट किया गया। You have killed our prince and stolen his necklace. आपने बादशाह के यानी हमारे शहजादे को, बादशाह के बेटे को मार डाला और ये नेकलेस आपने उससे चुरा ली। Therefore you have been locked up. इसीलिए आपको बंद किया गया। Raman was horrified to hear this. He had been deceived by the goldsmith. रमन को याद आता है कि इस गोल्डस्मिथ ने मुझसे धोखा किया। The animals had been right when they had advised him not to trust the man. अब रमन को वो बातें याद आती है जो बातें टाइगर ने, बंदर ने और सांप ने जाते जाते उसे कही थी। He was the most ungrateful creature. और रमन को ये बात याद आती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि ये अनग्रेटफुल क्रिएचर है, बिल्कुल ये अनग्रेटफुल क्रिएचर निकला। He felt sad. The animals had been better than this man. वो जानवर जो थे वो इससे बेहतर थे, इस आदमी से बेहतर है। Just as he sat thinking, he remembered the snake. अब ये रमन उसी जेल में बैठा था, उसको स्नेक की याद आई। He called out to the snake and the next moment the snake slithered into the cell. अब जब उसने स्नेक को बुलाया, स्नेक को पुकारा, तो स्नेक वहां पहुंची जहां रमन बंद था, वहां पहुंची। What can I do for you? asked the snake. अब स्नेक रमन से कहती है कि मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। Raman told him how he had come to be in that dark cell. The snake was sad to hear about Raman's plight. अब रमन उसे अपनी कहानी कहता है कि मुझे किस तरह से इस जेल में मैं कैसे पहुंचा। तो सांप भी ये सुनकर बहुत गमज़दा होती है। He said, do not worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. अब मेरे पास एक आइडिया है, एक प्लान है मेरे पास। मैं बादशाह यानी मलिका के कमरे में, चैम्बर में जाऊंगी, उसको मैं डसूंगी। My poison will spread in her body and she will become unconscious. मेरा जो जहर है वो इसकी बॉडी में से फैलेगा और वो बेहोश चली जाएगी। The king will be very sad. बादशाह बहुत गमज़दा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। Nothing will be able to cure her. कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। ये सांप रमन से कहती है। However, if you touch her forehead, she will wake up. अगर आप उसके forehead को टच करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। The king will be pleased and he will set you free. तो बादशाह आपसे खुश होकर आपको आजाद छोड़ेगा। The snake then slithered away into the queen's chamber and bit her. तो इसके बाद ये स्नेक मलिका के चैम्बर में जाती है तो उसको डसती है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इंशाअल्लाह ताला टुमारो।